चाय की चौपाल से आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश और वजह इसकी खास है क्योंकि अब सबको इंतजार है देश के वित्त मंत्री का बजट भाषण का कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में किस तरीके की योजनाओं का ऐलान करते हैं और आपके लिए हमारे लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास है, उम्मीदें क्या कुछ है बजट को लेकर, यह समझने की कोशिश करेंगे इस चाय की चौपाल से गर्मा गर्म चाय के साथ। और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी साहब हैं, आप जाने माने किसान नेता हैं। हमारे साथ अमन अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, आप अर्थशास्त्र के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं। हमारे साथ अश्विनी राणा साहब जुड़ रहे हैं, आप टैक्स और बैंकिंग मामलों के जानकार हैं। अंजना भागी जी हैं हमारे साथ, गृहिणी। एक घर को क्या कुछ उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शोभना भारद्वाज जी भी हैं हमारे साथ और साथ में देश की युवा पीढ़ी भी है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार वित्त मंत्री से बजट भाषण में। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं, उम्मीदों को थोड़ा विस्तार से समझें, उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का अंतरिम बजट, आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी बजट, 2019 के चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। जहां भी देखो बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। और ऐसी सियासी गहमा गहमी के बीच मोदी सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। चूंकि ये बजट आम चुनाव से पहले आ रहा है, लिहाजा इसे लेकर काफी चर्चा है। किसानों के लिए सुन रहे हैं, बहुत राहत आने वाली है। इस बार 5 लाख तक हम लोग उम्मीद रखें हैं कि शायद 5 लाख तक माफ करें। महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हैं। हमारी यही डिमांड है। फर्स्ट तो यही डिमांड है कि आप गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम की। बजट में सरकार का फोकस क्या होगा, मध्यम वर्ग को बजट से कितना फायदा होगा, टैक्स लिमिट पर छूट की सीमा को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान होगा, किसानों को बजट में क्या दिया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर देश के हर वर्ग की नजरें टिकी हैं। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ करना चाहिए। रोजमर्रा की जो चीज है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास और न्याय व्यवस्था सस्ता और सुलभ प्राप्त हो, आम जनता की यही उम्मीद है। हम चाहते हैं जो बजट में किसान को और कृषि को मजबूत किया जाए। माना जा रहा है कि किसानों और मध्यम वर्ग को बजट में राहत देकर मोदी सरकार अपनी वापसी का रास्ता तय कर सकती है। टीम न्यूज नेशन। तो गर्मा गर्म चाय के साथ इस चौपाल पर बजट की उम्मीदों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तमाम खास मेहमानों से भी और युवा पीढ़ी से भी। और सबसे पहला सवाल कृष्णवीर चौधरी साहब आपसे, क्या देश के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं इस बजट से? देखिए अनुराग जी, इस देश के अन्नदाताओं ने जो इस देश की जनता का पेट भरा है, ये बात तो सच्चाई है कि पिछले 3 बजट जो दिए थे सरकार ने, एक बार सिंचाई की शुरुआत की, फिर मंडियों से खड़ा करके किसानों को जोड़ने किया और इंश्योरेंस जो फसल बीमा शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी किसान कर्जे से बाहर नहीं उबर पा रहा है। और ये जो कर्जा माफी का जो खेल राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए किया है, परिणाम इस देश के सामने है कि किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा, सब ड्रामेबाजी है। नहीं तो क्या इस बार वित्त मंत्री कुछ ऐसा करेंगे कि किसानों के अच्छे दिन आ जाए? या सिर्फ योजनाओं का ऐलान होगा, वादा होगा 2022 का, 2024 देखिए ये पंजाब और कर्नाटक से लेके और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इस देश के सामने है किसानों के साथ कितना भारी धोखा किया गया। अब ये नहीं होगा। मैं ये विश्वास के साथ ये मानता हूं। क्या होगा बजट में? कि किसानों को जो फसल के बोने के लिए और लोन दिया जाता है, एक तो उस पर जो ब्याज है वो सरकार को जो टाइम पे किसान अदा कर रहा है उसका ब्याज नहीं लेना चाहिए, 0% ब्याज पर मुहैया करना चाहिए। और दूसरी बात, जो सब्सिडी का खेल अब तक चल रहा है उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। मेरा मानना यह है कि सरकार को किसानों को अपनी जोत के अनुरूप कम से कम 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष हर किसान के खाते में देने चाहिए। ठीक है, जैसा तेलंगाना में रायतु योजना के तहत देखने को मिला, कुछ उस तरीके का ऐलान वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में करना चाहिए देश के अन्नदाताओं के लिए। लेकिन अमन अग्रवाल साहब, जो मध्यम वर्ग है, जो टैक्स पे करता है, उसको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि चुनावी साल है। उसको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ही सही शायद कोई बड़ा ऐलान हो जाए, शायद टैक्स में राहत मिल जाए। मेरे को इस बार पूरी उम्मीद है, जबकि पिछले 4 बजटों में देखने को मिला कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो है मध्यम वर्ग को नहीं मिला, जबकि करीबन 65% जनता जो हमारी मध्यम वर्ग में रहती है
उसके बाद भी उनको नहीं देखने को मिला। पर इस बार मेरे को उम्मीद है 2-3 चीज़ों पे। एक तो ये है कि जो मिनिमम टैक्स लिमिट है हो सकता है 2.5 लाख से 4 लाख के करीब कर दी जाए। एक साथ 2.5 से 4 लाख, एक साथ 2.5 से 4 लाख के करीब व्यवहारिकता है इसकी, हो सकती है, की जा सकती है और उसकी ज़रूरत भी है सरकार इस समय। दूसरी चीज़ ये कहना कि सिर्फ मध्यम वर्ग को कुछ मिला नहीं है, मेरे विचार में गलत रहेगा। मेरे कृषि जो मित्र हैं वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट जो इन्फ्लेशन जो कम हुआ और उसकी वजह से जो एक आम आदमी को जब वो घर से सामान खरीदने जाता है, चीज़ें खरीदने, खाने का सामान हो चाहे दूसरा सामान हो, उसमें जो कटौती हुई है उससे एक घर के बजट को, जो एक मध्यम वर्ग के जो फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके बजट को बहुत फर्क पड़ा है। तो ये कहना कि वो नहीं कुछ किया गया है, वो सरकार ने पिछले 4 साल में अलग अलग बजट जो सर, लेकिन अगर टमाटर सस्ता मिला उपभोक्ता को तो टमाटर उगाने वाले किसान को टमाटर के वाजिब दाम भी नहीं मिले, अंतर यहाँ पर भी रहा थोड़ा सा। मैं उस पर आना चाहता था और आपने कृषि का उधर किया, पर एक चीज़ जो जरूर देखने को मिलेगी कि हमारी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसमें पिछले 6 से 7 सालों में 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ के करीब वेवर जो है देती आई है सरकारें, अलग अलग सरकारें अलग अलग टाइम पे, अगर पूरे सेंटर और स्टेट को जोड़ के बनाया जाए। मेरे को उम्मीद है इस बार करीबन 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के करीब वेवर इस सरकार ने भी इस बजट में शायद कुछ अनाउंस करने की है। उसके अलावा जो मिनिमम जो सैलरी है, जो बात की जा रही है कि मिनिमम बेसिक सैलरी जो इनकम दी जाए लोगों को, वो भी एक किसान को या बिल्कुल जो मिनिमम लो क्लास है, जैसे मंत्री ने कहा, हमारे मंत्रालय ने कहा कि 5 करोड़ लोग हैं जो 135 रुपए प्रति दिन से कम कमाते हैं। अगर उनको हम देंगे भी तो उससे फिस्कल डेफिसिट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ये हो सकता है कि आपके खाते में एक न्यूनतम रकम हर महीने आए, इसकी सुनिश्चितता कर सकते हैं वित्त मंत्री इस ऐलान में। लेकिन शुभा भारद्वाज जी, जो बात यहाँ पर अर्थशास्त्री के तौर पर अमन अग्रवाल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, तमाम चीजों के दाम कम है तो फिर घर का बजट बिगड़ा हुआ है, ये तो सवाल ही कहीं पैदा नहीं होता है। फिर वित्त मंत्री से उम्मीदें क्या बचती हैं आपकी? हमको कहाँ सस्ता मिलता है, जो किसान को भाव मिलता है सही का, हमें तो 250 ग्राम बोलते हैं। कोई भी चीज़ पूछो, हर चीज़ महंगी है। सबसे बड़ी बात, मैं किसान की बात करना चाहूँगी, मुझे बड़ा दर्द है। हमारे पहले खेती होती थी हमारे परिवारों में, तो हमारे खेती अध पटाई पे होती थी। अध बटाई का मतलब वो उस बेचारे के पास में खेत नहीं था, वो केवल बटाई पर काम करता था, आधी बटाई पे। कभी सरकार ने उन गरीब किसानों के बारे में सोचा है जो लकझक सफ़ेद कुर्ता पहन करके शानदार गाड़ियों में बैठे हैं, जिनके पास कई बीघे ज़मीन है? वो तो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं कि जी हमें कुछ नहीं मिलता, हम किसान, भूखा किसान। असली भूखा तो वो गरीब किसान है, अध बटाई वाला, उसको तो कोई बैंक कर्ज नहीं देता। किशनवीर चौधरी साहब, 25% खेती इस देश की बटाई मजदूर ही करते हैं, तमाम लोग करते हैं। क्या उनके लिए भी वाकई कुछ ऐलान हो सकता है? चर्चा तो उनकी बहुत सालों से हो रही है सर, और वो करोड़ों में है इस देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी, चाहे वो जमीन की, अभी सरकार ने नया एक्ट बनाया है लीज रेंट का, और वो इसलिए बनाया है कि उसे कानूनी प्रावधान दिया जाए, और जो आदमी किराए पे लेके खेती करना चाहता, बहन जी ने कहा बटाई की बात है, अब उसे बटाई का ना कह के किराएदारी की बात मानने के लिए सरकार है, उसको भी वो संसाधन मिलना चाहिए। उसको फसल बोने के लिए 0% पर ब्याज पर पैसा दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, और जो खेती करने के लिए जो लाभ बनते हैं, जो सब्सिडी की बात, अब मैंने कहा सब्सिडी का कोई प्रावधान कामयाब नहीं है, हमको सीधे इनपुट की मदद के रूप में किसानों को दे, तो वो पैसा उसी को देना चाहिए जो खेत में खेती करवा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, कोई लिखत पढ़त होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि देखिए साहब, विधेयक तो बन गया है, कानून बन जाएगा तो स्थितियां सुधर जाएंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद है वित्त मंत्री से? मैं ये चाहती हूँ, जो हम लोगों की गृहिणियों की क्रय शक्ति कम हो गई, वो पूरी हो गई नहीं हो गई। हम अपने जैसे खर्च कर सकते, इस मोदी सरकार ने क्रय शक्ति इतनी खत्म कर दी कि आम आदमी गृहिणी का बजट बिल्कुल डाउन। ठीक है, महीने का बजट रसोई का बिगड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स क्या उम्मीदें करते हैं वित्त मंत्री से? अपील तो यही है मेरी कि जैसे कि हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं इस साल, तो उनके हिसाब से गरीब और मध्य वर्ग को अगर मद्देनजर रखते हुए कोई भी नीति बनाई जाए, जो बजट की जो नीति आने वाली है, तो अगर वो उनको खुशी मिलेगी गरीब और मध्य वर्ग को, तो ये बजट जो है वो कारगर होगा। ठीक है, गरीबों के लिए इस बजट में प्राथमिकता हो। लेकिन अश्विनी राणा साहब, आप तो अक्सर बैंकों की आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं देखिए साहब, बैंक कर्मचारियों के साथ इतना गलत हो रहा है। इस बजट में इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ वाकई कुछ बड़ा हो सकता है? जिस कड़े आर्थिक सुधार की चर्चा हम 2014 से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, क्या उसकी झलक इस बजट में भी कहीं नजर आती है? देखिए, सरकार जो करना चाहती है बैंकिंग क्षेत्र को, हमारा ये कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र को इस तरह से वो
टेस्ट मत करे, वो टेस्टिंग में लगे हैं, कुछ मर्जर करके कुछ करके। बैंकिंग क्षेत्र ऐसा है जो कि पूरी देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था जो है वो चला रहा है, किसानों के लिए हो, उद्योगपतियों के लिए हो, सबके लिए वो काम कर रहा है। और हमारी तो उनसे एक ये भी प्रार्थना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अभी कृष्ण जी कह रहे थे कि लोन वेव करने के लिए जो घोषणाएं करते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को भी वो पत्र लिखा है कि ये बंद होनी चाहिए। उसके कारण से क्या है कि जो जेन्युइन किसान पैसा दे सकता है वो भी देना बंद करता है, और बैंकों का जो एनपीए हालांकि एग्रीकल्चर में बहुत कम है लेकिन वो भी उस दिशा में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का ना करके इनको पॉलिटिकल पार्टी को ये बंद कर देना चाहिए। बैंकिंग के ऊपर और पैसा देने की जरूरत है। अगर सरकार चाहती है कि बैंक तो रिस्ट्रक्चरिंग पर फोकस करे, कुछ और ज्यादा पैसा दे, पैसा चाहिए। अमन अग्रवाल साहब, महंगाई भले ही कम हो फलों और सब्जियों के दाम के लिहाज से, लेकिन सर तेल के दाम ने बीते साल बहुत ज्यादा रुलाया है। और जब जब पूछा गया तब ये कहा गया कि देखिए साहब, जीएसटी की बैठक होगी और हम तेल उत्पादों को जीएसटी के अंदर ले आएंगे, राहत मिल जाएगी। क्या इस बजट में तेल के दामों को लेकर किसी ऐलान की उम्मीद करें हम, या बहुत देर हो चुकी है? आपने बड़ी अच्छी बात करी है और मैं काफ़ी सालों से, 1.5 साल से कहता आ रहा हूँ कि पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए और उससे एकदम से राहत मिलेगी। एक किसान को भी राहत मिलेगी, एक ट्रांसपोर्टर को भी राहत मिलेगी, एक आम आदमी को भी राहत मिलेगी, क्योंकि करीबन 60 से 70% टैक्स स्टेट का टैक्स होता है उसमें जी। अगर हम जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब भी लें, उस पर सरचार्ज भी लगा दें 10% का, तब भी वो 35% बैठता है, जो आधा होगा जो करंटली चल रहा है। तो एकदम से राहत मिलने की सर उम्मीद होगी। पर क्या है कि जीएसटी अब जो है वो जीएसटी काउंसिल के अंडर आता है, ठीक है, वो बजट से थोड़ा उन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो मेरे विचार में जो इस बजट में थोड़ा मार्गदर्शन देखने को मिलेगा वो ये होगा कि इसके इमीडिएटली बाद जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें देखने को मिलेगा शायद कि 4 दरें जो अभी चल रही हैं उससे कम करके शायद हो सकता है 3 दरों पे आ जाए और कुछ और राहत कुछ और आइटम्स पे दिए जाएं, ये देखते हुए कि किस टाइप से कलेक्शन हो रही है और कौन सी नेसेसिटी आइटम है जो बहुत जरूरी है एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल, तो आप करें कि तेल के दाम कम होंगे, इसको लेकर बजट में तो उम्मीद ना की जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद जीएसटी काउंसिल में आगे कुछ स्थितियां हो। आप इसमें चाय और कीजिए, लेकिन चर्चा को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। आप लोगों के जहन में किस तरीके के सवाल हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हम सीनियर सिटीजन महिलाएं पहले बच्चे बनाते रहते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, हमारे पास अपने लिए कभी ना पैसा बचा था। अब बच्चे से हम फारिग हो गए हैं, हमारे लिए रेल में कंसेशन करिए, कंसेशन था है, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता कि पहले बुक कराओ तो हाफ मिलेगा, फिर बाद में रेट बढ़ता जाएगा। अब ये पढ़ाई हम दोबारा से क्या करें कि कंसेशन किस टाइम मिलेगा बुकिंग कराने पे, इस पे रेल मंत्रालय थोड़ा ध्यान। ठीक है, रेल बजट को आम बजट के साथ क्लब कर दिया गया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए आप। मैं मध्यम वर्गीय महिला हूँ, होम मेकर हूँ। यकीन मानिए मेरा अच्छा समय अब आया है। जब भी इंटरिम बजट आता है मैं बड़ी खुश होती हूँ। सरकार को सरकार बनानी है, वोट चाहिए, विपक्ष को उससे भी अच्छे बनकर दिखाना है, वोट चाहिए। यानी मेरा जो है 4-5 उंगलियां। लेकिन आपको क्या चाहिए वित्त मंत्री से? मैं बताती हूँ ना आपको, मेरी 5 उंगलियां घी में और जीभ जो है वो गोलगप्पे की स्टॉल पर होगी। मुझे क्या क्या चाहिए आप देखिए। एक तो मुझे नेटवर्क डाटा सस्ता चाहिए, रेस्टोरेंट्स पर टैक्स कम होना चाहिए। मैं तीनों टाइम में खाना बनाती हूँ, मेरा हक नहीं है कि मैं एक टाइम कभी होटल में खाऊं। तो इतना बड़ा टैक्स मैं होटल में नहीं खा सकती। ऊपर से गांव में माँ बाप को पैसा भेजना, उस पर भी 5 रुपए मेरा कटता है हर बार। वो क्या फ्री नहीं होना चाहिए? हम गृहिणी ऐसी हैं जो सरकार को बहुत अमीर करती हैं, घर में छोटी छोटी बचत करके कहाँ फेंक के आती है, बैंक में जमा करके आती हैं जी। तो हमें जो टैक्स में रिबेट है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कभी आप बाहर खाना खाने जाएं तो वहां पर आपसे टैक्स ना लिया जाए, जो सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी लिया जाता है उस पर विचार किया जाना चाहिए। किशन चौधरी साहब जी, बहुत संक्षेप में। तेल पे मुझे एक बात कहनी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होने से पहले पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि इस बैठक में पेट्रोलियम जो है वो जीएसटी में शामिल होगा। तो वो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि सरकार ने ये नहीं किया, और जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोलियम पर जब डिस्कशन की बात आई शामिल करने की, तो कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्रियों ने उसका विरोध किया। देश की जनता को क्या समझते हैं? हालांकि सर 20 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग का एजेंडा बीजेपी भी तय कर सकती है। जब वो बजट में आना ही नहीं है तो हम उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। बहुमत से हो सकता है काउंसिल में अगर एक भी सर, लेकिन एजेंडा तो लाएंगे ना बैठक में, उस प्रस्ताव को तो लाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल है और उम्मीदें बहुत ज्यादा है वित्त मंत्री से। क्या कुछ
किया जा सकता है और उन उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट वाली चाय, चाय की चौपाल से खास मेहमान हमारे साथ है युवा पीढ़ी, और समझने की कोशिश सिर्फ ये कि वित्त मंत्री से बजट को लेकर उम्मीदें क्या हैं, आपकी उम्मीदें? सब जैसा कि आजकल यूथ है वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराता है, तो मेरा यही मानना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसका स्ट्रक्चर में रिड्यूस करना चाहिए ताकि हर कोई इन्वेस्ट कर सके लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि इकोनॉमी का बैलेंस बना क्या रहे। बात है, निवेश कैसे बढ़े इस दिशा में? क्या इस साल हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन में किसी तरह का इजाफा मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते इस एजुकेशन लोन के जो ब्याज दर है उसकी। ठीक है, एजुकेशन लोन सस्ता हो। कृष्ण चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 5 सेकंड। मुझे सिर्फ 3 बात कहनी है बजट में कि किसानों को लोन 0% पे मुहैया करे और जो समय पे पे करते हैं उनको मदद करे। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो एग्रीकल्चर इनपुट है पूरा और एग्रीकल्चर मशीनरी है उनसे सरकार को जीएसटी समाप्त कर देना चाहिए जिससे लागत कम हो। और तीसरी बात जीएसटी खत्म हो। और तीसरी बात उसमें ये है कि जो हमारा सिस्टम है सब्सिडी का वो फेल हो गया है। सब्सिडी के बजाय प्रति एकड़ 5,000 रुपए खाते में जाए किसानों में। ठीक है, बहुत संक्षेप में 3 बात इसके बारे में। अभी एक प्रश्न आया कि हाउस अपना एजुकेशन लोन जो है उसको सस्ता किया जाए या उसको दिया जाए। मेरा ये कहना है कि अच्छा है, लेकिन आज तक जितने बैंकों ने एजुकेशन लोन दिए हैं उसमें से लगभग 70% एनपीए है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान हो सकता है, क्या संभावना है? क्या अमन अग्रवाल साहब? मेरे विचार में इस बार की जाएगी यूनिवर्सल बेसिक। आपकी कुछ जो बची हो? मेरी डिमांड सिर्फ यही है कि एक तो मेकअप का सामान सस्ता कर दिया जाए और कपड़े सस्ते, क्योंकि हमने बहुत गरीबी की मार झेली, हम बदसूरत हो चुके हैं। सिर्फ मेकअप और कपड़ा ही मुझे चाहिए। अलग अलग तरीके की उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से, किसानों को लेकर, कारोबारी जगत को लेकर, युवा पीढ़ी को लेकर और गृहिणियों की भी अलग तरीके की डिमांड है। देखते हैं कि वित्त मंत्री अपने इस बजट भाषण में किस तरीके से इन मांगों को पूरा कर पाते हैं। बजट जब पेश होगा तो न्यूज नेशन लगातार तमाम अपडेट्स आप तक साझा करेगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा और बजट का मतलब क्या है आपके लिए, यह भी आपको समझाने की कोशिश करेगा।